2024 के चैंपियंस 2025 में एकदम नई कहानी। सेम टीम थी लेकिन कहानी बिल्कुल नई थी। अब कौन रुकेगा और कौन जाएगा? नमस्कार दोस्तों, एनालिटिक्स देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे केकेआर की। देखो, टीम तो 2025 से भी अच्छी थी। सिर्फ श्रेयस अय्यर गए थे, उनकी जगह अजिंक्य रहाणे एज कैप्टन आए थे। बाकी तो बैटिंग ऑर्डर बहुत लंबा है। रमनदीप मतलब 9th नंबर पे आते हैं बैटिंग करने। और आपके पास अंगरीश रघुवंशी जैसा युवा भारतीय बल्लेबाज है। कप्तान अजिंक्य रहाणे ओपन कर रहे हैं। बॉलिंग बहुत अच्छी थी। स्पेंसर जॉनसन को ले आए थे। क्विंटन डी कॉक भी टीम में ऐड कर लिए गए थे। हाँ, मिचेल स्टार्क गए थे लेकिन उनकी जगह आंद्रिक नॉर्के आ गए थे, हालांकि वो कुछ खास कर नहीं पाए। और द गुड थिंग फॉर केकेआर इज कि इस साल उन्होंने एक नया कोच लेके आए। अभिषेक नायर उनके कोच है। लास्ट ईयर तक चंद्रकांत पंडित थे, लास्ट सीजन तक मैं बोलूंगा। और देखो, कोई नया कोच आता है तो वो अपने साथ नई स्ट्रैटेजी लाता है और वो भी कुछ नई रणनीति लाएंगे, कुछ अलग उनकी अप्रोच रहेगी। ठीक है, तो अगर हम लोग आ जाए रिटेंशन और रिलीज वाली लिस्ट पर, तो इसमें सबसे पहली बात तो होगी, देखो भैया, केकेआर के सबसे महंगे सबसे एक्सपेंसिव खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर की। वेंकटेश अय्यर बहुत अच्छा खेले थे 2024 में और ही वॉज एन एक्सलेंट परफॉर्मर फॉर केकेआर। सेल्फलेस बैटिंग कर रहे थे, स्पेस हो स्पिन हो दोनों को बहुत अच्छा खेल रहे थे। और फिर उसके बाद 2025 मेगा ऑक्शंस में जब उन्होंने लिया था तो मतलब केकेआर वेंट टू यार 23.75 करोड़, ऑलमोस्ट 24 करोड़। ठीक है, बट वी ऑल नो एज इट टर्न्ड आउट दे पिक द रॉन्ग ईयर। श्रेयस की जगह वेंकटेश थे, बहुत अच्छा नहीं रहा। तो इसका मतलब है वो उन्हें रिलीज कर दिया जाएगा और इनके रिलीज करते ही 23.75 सीआर आ जाएंगे सीधा सीधा केकेआर के पास। अब देखो, सेकंड प्लेयर जो मुझे लगता है कि रिलीज किए जाएंगे वो है आंद्रिक नॉर्किया। 2024 में 6 मैचेस, 2025 सीजन में सिर्फ 2 मैचेस खेले, 1 विकेट लिया, 83 का एवरेज, 11 की इकोनॉमी। और कहीं आप देखेंगे वो दिखते ही नहीं है। कोई भी अगर आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट उठा लीजिए, नहीं दिखते हैं। तो उनके जाते ही 6.5 करोड़ आ जाएंगे और टोटल हो जाएगा 30 सीआर। ठीक है, अब यहां देखिए, अभिषेक नायर को सोचना होगा कि वो स्पेंसर जॉनसन को रिटेन करना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि अगर उनको रिलीज करते हैं तो 2.8 सीआर आ जाएंगे और टोटल हो जाएगा 32.8 सीआर, है ना। स्पेंसर जॉनसन लेफ्ट आर्म पेसर है, यही उनकी यूएसपी है। लेकिन केकेआर ने इंजर्ड उमरान मलिक की जगह चेतन सकारिया को लिया था। वो इंडियन फास्ट बॉलर है वो भी लेफ्ट आर्म पेसर, बट लेट्स नॉट कंपेयर द टू। अब केकेआर देखो शायद मोइन अली को भी रिलीज कर देगा, बिकॉज ऑनेस्टली यार हो गया मोइन अली का। रिटायर्ड प्लेयर है। 2025 में वेरियस इंटरनेशनल लीग्स हैं, जैसे सीपीएल हो गया, IL T20 हो गया, SA T20 हो गया। यहाँ पे भी उन्हें बहुत ज्यादा खिलाया नहीं गया और जितना भी खेले हैं परफॉर्मेंस बहुत ही एवरेज रहा है। तो अली भी जाएंगे, अली के जाने से 2 सीआर और आ जाएंगे, टोटल हो गया 34.8 सीआर। अब लास्ट जो पॉसिबल रिलीज हो सकते हैं वो है खुद कैप्टन अजिंक्य रहाणे। आई मीन देखो, ही इज अ गुड कैप्टन, ही इज अ ग्रेट प्लेयर, बट ही इज 36। ठीक है, उनके अंडर टीम ने इस साल नंबर 8 पर फिनिश किया था, जो पिछले 16 सालों में सबसे खराब फिनिश है। राणे रिलीज होते हैं, 1.5 करोड़ और मिलेंगे, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 36.3 सीआर। ठीक है, लेकिन फिर एक कैप्टन कैंडिडेट लेना पड़ेगा मिनी ऑक्शन में केकेआर को। एक और चीज सोचनी पड़ेगी केकेआर को कि इनके पास जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं, आप सुनील नारायण देख लीजिए, आंद्रे रसेल, मोइन अली, क्विंटन डिकॉक, स्पेंसर जॉनसन, अनरिक नॉर्किया, रहमानुल्लाह गुरबाज, रॉसबिन पावल, इन सब में से 4 पॉसिबल तो ओपनर्स ही हैं। ठीक है, एक तो सुनील नारायण हो गए। दूसरा, अब अगर वेंकटेश अय्यर और रहाणे दोनों को रिलीज किया जाता है तो इनको एक ओपनर चाहिए होगा, इंडियन ओपनर। ठीक है, एक नाम चमक रहा है ना आपके दिमाग में, मेरे भी दिमाग में वही नाम चमक रहा है। जी हाँ, वो नाम है केएल राहुल का। बिकॉज खबर आ रही है कि दिल्ली उन्हें रिलीज कर देगी इस साल। राहुल नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि अक्षर पटेल टीम के कैप्टन बन गए हैं
और राहुल ऑब्वियसली कैप्टन बनना चाहते थे, वो पहले पंजाब की कैप्टनसी कर चुके हैं। तो अगर भाई राहुल आ गए ना ऑक्शन में, तो और केकेआर के पास 35-36 करोड़ हैं, तो वो डेफिनेटली जाएंगे राहुल के पीछे, बिकॉज राहुल इंडियन है, ओपनर है, विकेट कीपर है और कैप्टनसी मटेरियल है, यानी 4 in 1 कॉम्बो है। ठीक है, अब अगर मैं होता केकेआर मैनेजमेंट में, मेरे पास इतना 36 करोड़ रुपया पड़ा है, तो मैं एक इंडियन ओपनर जरूर चाहता, एक कैप्टन कैंडिडेट चाहता, एक फॉरेन पेसर चाहता, बिकॉज अगर नॉर्के और स्पेंसर जॉनसन वाला जो फैक्टर है। ठीक है, और आपको और कोई लग रहा है कि और कोई पोजीशन के लिए लेना चाहिए, क्योंकि अभी प्लेयर्स के नाम तो आए नहीं है। तो टू सम अप आई वुड से यार, केकेआर वुड बी वन टीम व्हिच वुड बी हैंडसमली सिटिंग इन द मिनी ऑक्शन। तो आप बताइए, इनमें से सबको रिलीज करना चाहिए, किसी को रिटेन कर लेना चाहिए, और कौन कौन से हैं जिनको रिलीज कर सकते हैं जो मैंने नाम नहीं लिए हैं। जो भी आपको लगे आप कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी मैं मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।